झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह सरकार गठन के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पुल, पुलिया, सड़क भवन और पेयजल संबंधित निर्माण कार्यों को लेकर उनकी गंभीरता तो दिखती ही। मंत्री दीपिका पांडे सिंह खास तौर पर अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को 3 कमरे का पक्का मकान दिलाने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही हैं। दीपिका पांडे सिंह की कार्यशैली का आलम ऐसा है कि अब कोई अबुआ आवास योजना में धांधली करना तो दूर, इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अबुआ आवास योजना में सही लाभुक को सही समय पर किस्तों का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित शिकायतें मिलने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर कई ऐसे फैसले लिए हैं कि झारखंड में गरीबों के पक्के घर का सपना अब सही मायने में पूरा होता नजर आ रहा है। अब ना तो अबुआ आवास योजना में रिश्वतखोरी चलेगी और ना ही लाभुकों को किस्तों का भुगतान करने में प्रशासनिक स्तर पर देरी होगी। लाभुकों को सही समय पर उनका पैसा मिलेगा और निर्बाध गति से निर्माण का कार्य चलता रहेगा। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उल्लेखनीय पहल की गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के सही लाभुकों के चयन और फिर घर बनाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से विलेज ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ जियो टैग जैसी प्रशासनिक और तकनीकी पहल की है। क्या है विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी वीओ और कैसे काम करता है जियो टैग, इस वीडियो में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जब आप इसकी व्याख्या सुनेंगे तो समझ पाएंगे कायदे से कि यदि किसी योग्य जनप्रतिनिधि को पावर मिलती है तो वह कैसे इसका सदुपयोग जनहित में करता है। गौरतलब है कि अबुआ आवास योजना के तहत निर्माण कार्य में प्रगति लाने, लाभुकों को सही समय पर किस्तों का भुगतान करने और इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बेनिफिशियल लेवल जियो टैग ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या अबुआ आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद इसे मोबाइल पर इंस्टॉल करने के क्रम में लाभुक के मोबाइल में ओटीपी आएगा। इसके लिए जरूरी है कि लाभुक अपना मोबाइल नंबर प्रखंड लॉगिन में अपडेट करवाएं। लाभुक द्वारा खुद को जियो टैग करने के बाद पंचायत सेवक द्वारा 7 दिन के भीतर स्थल सत्यापन किया जाएगा। जियो टैग संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त द्वारा की जाएगी। दरअसल वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए 6.50 लाख लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के तहत अब तक 5,84,522 लाभुकों को आवास की स्वीकृति मिली है। यूं समझ लीजिए कि लक्ष्य का 90% हिस्सा हासिल किया जा चुका है। अब बड़ा सवाल है कि लाभुकों को सही समय पर उनका पक्का मकान मिल जाए, उनको सही समय पर सहायता राशि मिलती रहे, निर्धारित सीमा तक आवास का निर्माण पूरा कर लिया जाए। योजना की लॉन्चिंग से लेकर इसके क्रियान्वयन तक में अतीत में कई शिकायतें मिलती रही। इनमें लाभुकों को लंबित किस्त के भुगतान में देरी, आवास स्वीकृति के बदले रिश्वतखोरी या फिर बिना आवास निर्माण के पूरी राशि की निकासी जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसमें मुख्य तौर पर यह शिकायत थी कि यदि स्वीकृति मिल गई तो नींव डालने को समय पर पैसा नहीं मिला, नींव डल गई तो लिंटर ढलाई के लिए पैसा मिलने में देरी हो रही है, लिंटर बन गया तो महीनों छत ढलाई का इंतजार कीजिए। ऐसे ही कई फर्जीवाड़े या लापरवाही की शिकायतें लगातार विभाग को मिलती रहती थी। 4 दिसंबर को महागामा विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। उनको ग्रामीण विकास विभाग मिला। मंत्रालय संभालते ही युवा दीपिका पांडे सिंह एक्शन मोड में नजर आई। उन्होंने कुर्सी संभालते ही साफ निर्देश दिया कि यदि अबुआ आवास योजना की लंबित राशि को जारी करने में देरी की गई तो संबंधित अधिकारी नप जाएंगे। फिर उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाने का फैसला किया जो कोई लूप होल ही न छोड़े। जियो टैग के रूप में यह व्यवस्था बनकर तैयार है। ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट कहा है कि अबुआ आवास योजना के सभी लाभुकों को खुद को जियो टैग करना सुनिश्चित करना होगा। इसका फायदा यह होगा कि विभाग लाभुकों के बारे में हर तरह की जानकारी से अपडेट रहेगा। अधिकारियों और लाभुकों के बीच सीधा संवाद रहेगा। चूंकि जियो टैग संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त करेंगे तो बिचौलियों के लिए कहीं जगह बच नहीं जाएगी। सही व्यक्ति तक अबुआ आवास योजना का लाभ सही तरीके से पहुंचेगा। इसी पारदर्शिता की बात कही जा रही थी। दरअसल इस तरह की भी शिकायतें मिली थी कि लाभुकों के नाम से राशि की निकासी हो गई और घर नहीं बना। अब जब लाभुक स्वयं को जियो टैग कर लेगा
स्थल चिन्हित कर लिया जाएगा तो ऐसी गड़बड़ी की आशंका नगण्य हो जाएगी। लाभुक और पदाधिकारी आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर पाएंगे। ये योजना को अधिक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाएगा। अब वो आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृत 2 लाख रुपए की राशि का 4 किस्तों में भुगतान किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के लिए पंचायत अथवा गांव के स्तर पर अबुआ आवास योजना के लाभुकों को आवास निर्माण में सहायता पहुंचाने के लिए JSLPS द्वारा गठित और संचालित ग्राम संगठन यानी वीओ का गठन किया गया है। लाभुकों को सहयोग राशि की किस्तों में भुगतान में एकरूपता, अनुशासन और पारदर्शिता बनाने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है। प्रत्येक पंचायत में JSLPS द्वारा गठित और संचालित एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी वीओ होगा। इसका मुख्य काम अबुआ आवास योजना के लाभुकों को आवास निर्माण में सहायता प्रदान करना है। विभाग ने यह व्यवस्था की है कि लाभुकों को महीने में 1 सप्ताह के निर्धारित बुधवार को ही लंबित किस्त का भुगतान करना है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत अथवा गांव में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को 4 समूहों में बांट देना है। प्रत्येक समूह को किसी सप्ताह के एक निर्धारित बुधवार को लंबित राशि का भुगतान करना है। लंबित राशि का सही समय पर भुगतान, लाभुकों का घर सही समय पर बन जाए और निर्माण कार्य की प्रगति ढंग से जारी रहे। इसके लिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर प्रत्येक 15 दिन में पंचायत सचिव, संबंधित पंचायत का वीओ अथवा विलेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रखंड समन्वयक और लाभुकों की मौजूदगी में पंचायत भवन में ही मीटिंग करना सुनिश्चित किया गया है। इस मीटिंग में आवास निर्माण में आ रही दिक्कत, उसकी प्रगति और लंबित किस्त के भुगतान पर चर्चा होगी। ऐसी व्यवस्था में गरीब लाभुकों को तकनीकी में फंसना नहीं पड़ेगा। उनके घर का निर्माण सुचारू और पारदर्शी तरीके से यूं ही चलता रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह समझदार जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, पत्रकार भी रह चुकी हैं। यही वजह है कि उनमें समस्याओं को समझने और उनका निदान तलाशने की अद्भुत क्षमता है। शायद यही वजह है कि दीपिका पांडे सिंह जब पहली बार विधायक चुनी गई तो उनको मंत्री पद का दावेदार समझा जा रहा था। हालांकि उनको देरी से ही हेमंत सोरेन सरकार के पिछले कार्यकाल में कृषि मंत्रालय संभालने का मौका मिला। अब इस कार्यकाल में पिछले कार्यकाल से मिले अनुभव का इस्तेमाल मंत्री दीपिका पांडे सिंह नए मंत्रालय में कर रही हैं। अब वह आवास योजना सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह इसे युद्ध स्तर पर पूरा करने में जुटी हैं। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सराहनीय पहल की है। इससे योजना का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। आवास निर्माण में देरी नहीं होगी, गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। वजह होंगी मंत्री दीपिका पांडे सिंह। अब आप यूं समझें कि अबुआ आवास के लाभार्थियों को अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप उन्हें ट्विटर पर भी टैग कर सकते हैं, या अगर आप लाभार्थी हैं, आपको अब तक पैसे नहीं मिल रहे हैं, व्यवस्था में कहीं आपको कमी दिख रही है, तो आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि विभागीय मंत्री, विभागीय अधिकारियों तक आपकी बात, आपकी परेशानी हम पहुंचा सकें। बाकी विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद और विभाग के मंत्री को भी, दीपिका पांडे सिंह को भी धन्यवाद। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।